राधे राधे भक्तों। 8 फरवरी 2026 रविवार का यह पावन दिन और उस पर फाल्गुन मास की यह दिव्य सप्तमी तिथि, यह संयोग, यह समय साधारण नहीं है। यह समय है अपने भाग्य को जगाने का। यह समय है सोई हुई किस्मत को आवाज देने का। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, सब कुछ थम गया है, न आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, न पीछे मुड़ने का विकल्प। चारों ओर केवल अंधकार, केवल निराशा, केवल चिंता। लेकिन 8 फरवरी 2026 की यह रात आपके जीवन के उस अंधकार को मिटाने के लिए आ रही है। फाल्गुन का महीना जो स्वयं मेरे गोविंद का प्रिय महीना है, रंगों का महीना, उमंग का महीना, और इस महीने की सप्तमी तिथि जिसे भानु सप्तमी के रूप में भी पूजा जाता है, और रविवार का दिन जो प्रत्यक्ष देवता सूर्य का दिन है। जब यह तीनों महासंयोग एक साथ मिलते हैं तब ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं, तब प्रकृति स्वयं देने के लिए तत्पर हो जाती है। बस आवश्यकता है तो आपकी झोली फैलाने की आवश्यकता है, तो सही विधि से, सही भाव से उस परम शक्ति को पुकारने की। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही बताने जा रहा हूं, वही गुप्त रहस्य, वही प्राचीन उपाय जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आपको केवल 2 आटे के दीपक का यह उपाय करना है। यह कोई साधारण दीपक नहीं है, यह आपकी प्रार्थना का स्वरूप है, यह आपकी श्रद्धा की अग्नि है जो सीधे परमात्मा तक पहुंचेगी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द, एक एक विधि, क्योंकि 8 फरवरी 2026 रविवार की रात बार बार नहीं आएगी। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है और हमें इस समय को पकड़ना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। अक्सर हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन कभी कभी विधि का विधान कुछ और ही मांगता है। कभी कभी एक छोटा सा उपाय बड़ी बड़ी पूजाओं से अधिक फलदायी हो जाता है, क्योंकि उस उपाय में आपका समर्पण होता है, आपका विश्वास होता है। आटे का दीपक ही क्यों? आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मिट्टी का दीपक क्यों नहीं, धातु का दीपक क्यों नहीं, केवल आटे का ही क्यों? तो सुनिए, आटा यानी अन्न, यानी ब्रह्म। हमारे शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। आटा जब गूंथा जाता है तो उसमें जल मिलता है। जल यानी वरुण। जब उसका दीपक बनता है तो वह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जब उसमें घी या तेल डाला जाता है तो वह समृद्धि का प्रतीक है। और जब उसे प्रज्वलित किया जाता है तो वह अग्नि तत्व है, और उसकी लौ आकाश की ओर उठती है, यानी आकाश तत्व। यह आटे का दीपक पंच तत्वों का शरीर है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। जब हम आटे का दीपक जलाते हैं तो हम केवल एक दिया नहीं जला रहे होते, हम अपने अस्तित्व को, अपनी सारी समस्याओं को उस दीपक के रूप में ईश्वर के सामने रख देते हैं। मिट्टी का दीपक तो फिर भी अशुद्ध हो सकता है, लेकिन आटा तो पवित्र है, आटा तो जीवन है। और जब 8 फरवरी 2026 रविवार की रात को आप अपने हाथों से, अपने घर के शुद्ध आटे से वह दीपक बनाएंगे, तो उस समय आपकी जो भावनाएं होंगी, आपकी जो प्रार्थनाएं होंगी, वह उस आटे के कण कण में समा जाएंगी। यही विज्ञान है, यही अध्यात्म है। अब समझिए कि आपको करना क्या है, कैसे करना है और किस भाव से करना है। 8 फरवरी 2026 रविवार की शाम जब सूर्य ढल जाए और रात्रि का आगमन होने लगे, उस समय आपको यह उपाय करना है। याद रहे, मन में कोई द्वेष न हो, किसी के प्रति क्रोध न हो, मन एकदम शांत हो। जैसे शांत सरोवर का जल अपने घर के मंदिर में या किसी भी पवित्र स्थान पर
आसन लगाकर बैठ जाएं, थोड़ा सा गेहूं का आटा लें, ध्यान रहे आटा साफ हो, उसमें नमक नहीं डालना है, उसमें कोई मसाला नहीं डालना है। वह आटा केवल और केवल उस दीपक के लिए होगा। उस आटे को जल से गूंथते समय आपको अपने इष्ट देव का स्मरण करना है। आप जिसे भी मानते हैं, चाहे वह श्री हरि हो, चाहे महादेव हो या आपकी कुलदेवी, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और मन ही मन कहें कि हे प्रभु, 8 फरवरी 2026 की इस रात्रि में मैं यह दीपक अपनी समस्त चिंताओं को भस्म करने के लिए बना रहा हूं। मेरी सहायता करें, मुझे मार्ग दिखाएं। आटा गूंथने के बाद आपको 2 दीपक बनाने हैं। 2 क्यों, 1 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? क्योंकि 2 की संख्या संतुलन की संख्या है। आत्मा और परमात्मा, जीव और शिव, प्रकृति और पुरुष, सुख और दुख, दिन और रात, ये 2 दीपक आपके जीवन के संतुलन को साधेंगे। पहला दीपक आपके घर के पितरों के लिए होगा भी, और दूसरा दीपक आपके घर के कुल देवता और इष्ट देव के लिए होगा। अक्सर हम देवताओं को तो पूजते हैं लेकिन पितरों को भूल जाते हैं, और जब पितृ रुष्ट होते हैं तो घर में बरकत नहीं रहती, संतान सुखी नहीं रहती, बनते काम बिगड़ जाते हैं। 8 फरवरी 2026 रविवार का दिन, सूर्य का दिन है, और सूर्य पितरों के कारक भी माने जाते हैं। इसलिए इस दिन पितरों को प्रसन्न करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। जब आप दोनों दीपक बना लें तो उनमें आपको लंबी बाती लगानी है, गोल बाती नहीं, लंबी बाती, क्योंकि हमें अपनी आयु, अपनी समृद्धि और अपने वंश की वृद्धि चाहिए। लंबी बाती विकास का प्रतीक है, निरंतरता का प्रतीक है। अब प्रश्न आता है कि इसमें क्या डालें, घी या तेल? 8 फरवरी 2026 रविवार है और सप्तमी तिथि है। ऐसे में यदि संभव हो तो गाय का शुद्ध घी प्रयोग करें, और यदि गाय का घी ना हो तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। लेकिन सरसों का तेल इस विशेष उपाय में रात्रि के समय इस तिथि पर हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम सात्विक ऊर्जा को बुला रहे हैं, हम सौम्य शक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं। दोनों दीपकों को तैयार कर लें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें जलाना कहां है और कब जलाना है? 8 फरवरी 2026 की रात, जब घर के सभी कार्य पूर्ण हो जाएं, जब शोर शराबा कम हो जाए, तब सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, जहां से ऊर्जा आती है और जहां से नकारात्मकता भी आती है। मुख्य द्वार के दाहिनी ओर जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ पहला आटे का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे थोड़े से चावल या थोड़े से पुष्प या केवल एक पत्ता अवश्य रखें। दीपक को सीधे जमीन पर न रखें, यह उसका अपमान होता है। दीपक जलाते समय अपने पितरों को नमन करें। मन ही मन कहें कि हे मेरे पूर्वजों, 8 फरवरी 2026 की इस पवित्र तिथि पर मैं आपको नमन करता हूं। आप जहां भी हैं शांत रहें, तृप्त रहें और अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखें। आपके आशीर्वाद से ही मेरा घर सुरक्षित है। वहां उस दीपक की लौ को देखें, एकटक देखें, कुछ क्षणों के लिए पलकें न झपकाएं और महसूस करें कि उस लौ के माध्यम से आपके पितृ आपको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भय मत कर, हम तेरे साथ हैं। यह अनुभव, यह एहसास बहुत गहरा है। इसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। इसके बाद घर के अंदर आ जाएं, हाथ पैर धो लें या गंगा जल छिड़क लें। अब बारी है दूसरे दीपक की। यह दूसरा दीपक
आपके जीवन की दिशा तय करेगा। इस दूसरे दीपक को आपको अपने घर के पूजा स्थान पर या तुलसी के पौधे के पास जलाना है। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उससे उत्तम कुछ नहीं, क्योंकि तुलसी साक्षात वृंदा है, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और यदि तुलसी नहीं है तो अपने मंदिर में अपने लड्डू गोपाल या अपने इष्ट के सामने इस दीपक को जलाएं। 8 फरवरी 2026 रविवार सप्तमी तिथि, जब आप ये दूसरा दीपक जलाएंगे तो आपको अपनी सबसे बड़ी समस्या, जो आपको रातों को सोने नहीं देती, जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है, उस समस्या को उस दीपक की लौ को सौंप देना है। कहिए कि हे प्रभु, मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, अब यह समस्या मेरी नहीं, यह तेरी है, तू ही इसका समाधान कर, तू ही रास्ता निकाल। जब हम समर्पण कर देते हैं, पूर्ण समर्पण, तो भार हमारा नहीं रहता, भार उसका हो जाता है जो तीनों लोगों का भार उठाता है। और यकीन मानिए 8 फरवरी 2026 की रात को किया गया यह समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। आटे का वह दीपक धीरे धीरे जलता रहेगा और जैसे जैसे वह जलेगा, आपकी समस्याएं, आपकी बाधाएं, आपकी बीमारियां उस अग्नि में भस्म होती जाएंगी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि फाल्गुन मास में दान और दीपदान का विशेष महत्व है। और जब यह दीपदान रविवार की सप्तमी को किया जाता है, जिसे भानु सप्तमी का योग कहा जाता है, तो इसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। यह वही तिथि है जब सूर्य देव ने अपनी पहली किरण से ब्रह्मांड को प्रकाशित किया था। तो क्या वह आपके जीवन को प्रकाशित नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, बस आपकी पुकार में सच्चाई होनी चाहिए। अब एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है, 8 फरवरी 2026 की रात को जब यह दीपक शांत हो जाए, यानी जब तेल या घी खत्म हो जाए और दीपक बुझ जाए, तो उन आटे के दीपकों का क्या करना है? उन्हें ऐसे ही कूड़े में नहीं फेंकना है, बिल्कुल नहीं, यह गलती मत करना। वह दीपक साधारण आटा नहीं रहा, वह अब प्रसाद बन चुका है, वह अब ऊर्जा का केंद्र बन चुका है। अगले दिन यानी सोमवार की सुबह उन आटे के दीपकों को उठाए और उन्हें मछलियों को या चींटियों को या किसी गौ माता को खिला दें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई जीव आपके उस उपाय के आटे को ग्रहण करता है तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। प्रकृति को वापस लौटाना ही धर्म है, यही चक्र है। 8 फरवरी 2026 रविवार की रात यह उपाय करते समय अपने घर में शांति बनाए रखें, वाद विवाद न करें, क्लेश न करें, क्योंकि जहां क्लेश होता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती, वहां दिव्यता नहीं ठहरती। कोशिश करें कि उस रात सात्विक भोजन ही बने, लहसुन प्याज का प्रयोग न हो। जितना पवित्र वातावरण होगा उतना ही शीघ्र यह उपाय काम करेगा। भक्तों, जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, यह संसार दुखालय है, यहां दुख तो मिलेगा ही, लेकिन उस दुख से निकलने का मार्ग हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने हमें बताया है। ये छोटे छोटे उपाय, ये तिथियों का ज्ञान, ये नक्षत्रों का विज्ञान हमारे लिए ही है। 8 फरवरी 2026 का दिन यूं ही मत जाने देना। बहुत से लोग आलस्य में या अविश्वास में इसे छोड़ देंगे, सोचेंगे कि क्या होता है 2 दीपक जलाने से। लेकिन जो भक्त श्रद्धा के साथ इस कार्य को करेगा, वह स्वयं देखेगा कि कैसे उसके जीवन के बंद ताले खुलने लगे हैं, कैसे रुका हुआ धन वापस आने लगा है, कैसे घर की कलह शांति में बदल गई है। विश्वास, केवल विश्वास जिस पत्थर को भी भगवान बना देता है, और अविश्वास साक्षात भगवान को भी पत्थर मान लेता है।
चुनाव आपका है। 8 फरवरी 2026 रविवार, फाल्गुन सप्तमी, सब कुछ आपके सामने है। प्रकृति ने आपको अवसर दिया है, समय ने आपको पुकारा है। इस रात जब आप दीपक जला रहे हों तो यह भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे यह दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही मेरा जीवन भी परोपकार के लिए हो। मैं भी किसी के काम आ सकूं, मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो हमारा भला अपने आप होने लगता है। यह कर्म का सिद्धांत है, यह गूंज का नियम है। जो आप ब्रह्मांड को देंगे वही ब्रह्मांड आपको लौट आएगा, कई गुना करके लौट आएगा। 8 फरवरी 2026 की रात आकाश की ओर देखिएगा, तारों को देखिएगा और सोचिएगा कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। हमारी समस्याएं इस ब्रह्मांड के सामने कितनी तुच्छ है। फिर हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं, जब वह परम पिता, वह जगत पालनहार हमारा हाथ थामे हुए है। यह 2 आटे के दीपक आपकी 2 आंखों की तरह हैं, जो अंधकार में भी रोशनी ढूंढ लेंगी। यह 2 दीपक आपके विश्वास के 2 स्तंभ हैं, जिन पर आपके सुख का महल खड़ा होगा। 8 फरवरी 2026 रविवार, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अलार्म लगा लीजिए, कैलेंडर में निशान लगा लीजिए, क्योंकि यह मौका चूकना नहीं है। राधे राधे भक्तों, जीवन बहती नदी है और समय उसकी धारा। जो समय बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। 8 फरवरी 2026 का यह दिन आपके जीवन के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन बन सकता है, यदि आप इस रात्रि के महत्व को समझ लें। फाल्गुन का महीना प्रेम का महीना है, समर्पण का महीना है। होली का रंग इसी महीने में चढ़ता है और भक्ति का रंग भी इसी महीने में सबसे गहरा होता है। सप्तमी तिथि, जिसे आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं, यदि आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, डॉक्टर भी परेशान है, तो 8 फरवरी 2026 की रात को उस रोगी के कमरे में भी एक आटे का दीपक अलग से जलाएं और भगवान सूर्य से और भगवान धन्वंतरी से उसके स्वास्थ्य की कामना करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे औषधियां काम करने लगेंगी, धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। यह सूर्य की ऊर्जा है, यह अग्नि का तेज है, जो रोगों के कीटाणुओं को और नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर राख कर देता है। भक्तों, हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने यह रीति रिवाज बनाए। हर त्योहार, हर तिथि, हर उपाय के पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा है, एक गहरा मनोविज्ञान छिपा है। जब हम दीपक जलाते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि अब सब ठीक होने वाला है, अब प्रकाश आ गया है, और हमारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। और जैसा मन सोचता है वैसा ही घटित होने लगता है। 8 फरवरी 2026 को आपको अपने मन को यही सकारात्मक संकेत देना है। उस रात जब आप सोएं तो चिंता लेकर मत सोना। उस रात यह सोचकर सोना कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपनी अर्जी उस दरबार में लगा दी मुंह जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अब सब उस पर छोड़ दो, वह जाने और उसका काम जाने। ऐसी निश्चिंतता, ऐसी बेफिक्री केवल एक सच्चे भक्त के पास ही हो सकती है। 8 फरवरी 2026 रविवार, फाल्गुन सप्तमी, यह मंत्र की तरह याद कर लो। अपने सगे संबंधियों को भी बताओ, अपने मित्रों को भी बताओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पुण्य बांटने से कई गुना हो जाता है। यदि आपके बताने से किसी एक व्यक्ति का भी दुख कम हो गया, किसी एक घर में भी रोशनी हो गई, तो उसका आधा पुण्य आपको स्वतः मिल जाएगा। यही तो सत्कर्म है। ये 2 आटे के दीपक आपके जीवन में धन, धान्य,
सुख, समृद्धि, शांति और संतोष सब कुछ ला सकते हैं। बस शर्त वही है, अटूट विश्वास और शुद्ध भावना। 8 फरवरी 2026 की प्रतीक्षा करें, तैयारी करें, आटा लाकर रखें, घी या तेल का प्रबंध करें और सबसे बड़ी बात, अपने मन को तैयार करें। उस दिन सुबह से ही अपने घर में भजन कीर्तन चलने दें, नाम जाप चलने दें, ताकि घर का वातावरण आवेशित हो जाए, चार्ज हो जाए। और जब रात को आप दीपक जलाएं तो वह वातावरण उस दीपक की शक्ति को और बढ़ा दे। 8 फरवरी 2026 रविवार, एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद। राधे राधे भक्तों। प्रभु की लीला अपरंपार है। वह कब, किस रूप में, किस माध्यम से अपनी कृपा बरसा दें, कोई नहीं जानता। हो सकता है यह आटे के दीपक वाला उपाय ही वह चाबी हो जिसे आप बरसों से तलाश रहे थे। हो सकता है इसी उपाय के इंतजार में आपका भाग्य रुका हुआ था। तो 8 फरवरी 2026 को इस चाबी का प्रयोग करें और अपनी किस्मत का ताला खोल लें। मेरे गोविंद कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं त्यागता। और जब आप विधि विधान से, तिथि और नक्षत्रों का सम्मान करते हुए कोई उपाय करते हैं तो गोविंद को आना ही पड़ता है। 8 फरवरी 2026 रविवार, फाल्गुन सप्तमी। यह गूंज आपके कानों में रहनी चाहिए। आटे के उस दीपक की लौ में आपको अपना भविष्य देखना है, एक उज्जवल भविष्य, जहां कोई कर्ज नहीं है, जहां कोई बीमारी नहीं है, जहां बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है, जहां घर में बड़ों का सम्मान है। यह कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि कल्पना ही हकीकत की जननी है। 8 फरवरी 2026 की रात जब आप दीपक जलाएं तो यह चित्र अपने मन में बनाएं। भक्तों, यह यात्रा लंबी है, भक्ति की यात्रा, विश्वास की यात्रा। इसमें कई बार परीक्षा भी होती है, कई बार धैर्य टूटता भी है, लेकिन जो टिका रहता है वही पाता है। 8 फरवरी 2026 आपकी धैर्य की, आपकी श्रद्धा की एक सुंदर अभिव्यक्ति होगी। राधे राधे भक्तों। याद रखिएगा, जीवन में कोई भी उपाय जादू नहीं होता। उपाय एक विज्ञान है, कर्म और फल का विज्ञान। जब आप 8 फरवरी 2026 को यह क्रिया करेंगे तो आप एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह अपना रूप बदलती है। आपकी प्रार्थना की ऊर्जा आपके जीवन में घटना बनकर लौटेगी, शुभ घटना बनकर लौटेगी। इसलिए पूरे मन से, पूरे भाव से 8 फरवरी 2026 रविवार, फाल्गुन सप्तमी की रात यह 2 आटे के दीपक वाला उपाय जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। राधे राधे भक्तों। मैं आशा करता हूं तात्ता कि आप इस मर्म को समझ गए होंगे, आप स्थिति की गंभीरता को समझ गए होंगे। 8 फरवरी 2026 अब दूर नहीं है। तैयारी अभी से शुरू कर दें। अपने मन को अभी से पक्का कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस रात मुझे यह उपाय करना ही है। चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, 10 मिनट का समय अपने जीवन के लिए, अपने प्रभु के लिए अवश्य निकालेंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। यह नाम नहीं, यह आधार है, यह सांस है, यह जीवन है। 8 फरवरी 2026 रविवार, फाल्गुन सप्तमी। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके घर के सभी भंडार भर जाएं। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है। राधे राधे।